करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। स्किप करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। मेन थिंग बीच में भी रहता है, कहीं पर भी अच्छी चीज़ें हो सकती है। तो पहली जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो भाई। तो हम शुरू करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। ओल्ड सिलेबस से चैप्टर नंबर 4 होगा, लेकिन न्यू सिलेबस में क्या होगा, चैप्टर नंबर 3, और वो आपका है चैप्टर नंबर 3 इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन राइज होते हैं। यानी पहली जो यूनिट है उसका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, इवन 5 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 के तो नहीं, लेकिन 2 नंबर के, 1 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहला जो आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हर आदमी जानता है। एक्सप्लोजन का मतलब ही क्या होता है, एक्सप्लोड करना, ब्लास्ट कर जाना। तो अगर पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ती है तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर सकते हैं। द इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन in a very short period in a particular area is called population explosion। किसी भी एरिया में, मान लिया ये आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़ में एक साल में अगर पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, दैट कैन बी क्रिएट द प्रॉब्लम। और वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी कौन सी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हम कह सकते हैं कि द इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल in a population in a very short period, this is called population explosion। in reference to population explosion, अगर हम population का पैटर्न देखते हैं तो 2 स्टडी आपके सिलेबस में है। पहला इन वर्ल्ड में क्या रेट है, और इन इंडिया, दोनों में हमको पता होना चाहिए। वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो इन 19th century AD population of world was only 2 billion and it reached in the year 2000 AD is 6 billion। सेम पैटर्न जो होता है इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, independent population of India was 350 million and it reached in 2000 AD it is 1 billion। आप समझ सकते हैं टोटल पॉपुलेशन 6 बिलियन, उसमें से 1 बिलियन किसकी है, हमारे देश की है, इंडिया की है। और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, एक तो यही पूछ सकता है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरा, व्हेन इंडिया रीच इट्स पॉपुलेशन बिकम 1 बिलियन एंड दिस इज द मंथ ऑफ मई 2001 मई के मंथ में हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, हो गई थी 1 बिलियन हो गई थी। अब व्हाट इज द रीजन आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको प्रोबेबल रीजन बताना है, दैट रीजन विच आर गिवन इन NCERT बुक। वैसे अगर हम देख ले तो इलिटरेसी जो है इट इज आल्सो प्ले वेरी ग्रेट रोल इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। पोल्यूशन जो होता है ये भी हो सकता है। उसके अलावा जो मेन प्रोबेबल रीजन है वो सबसे पहला है, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। जो डेथ रेट जो है वो घट गई है। अल्टीमेटली जो होगी लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो
ह्यूमन का क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, डेथ रेट घट गई और लाइफ स्पैन इंक्रीज कर गया, और ये प्राइम रोल प्ले करता है इन द एजिंग ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। अब ऐसा क्यों हुआ है, डिक्लाइन होने की वजह क्या है, इन एज कंपेयर टू 19th सेंचुरी, इन 2000 सेंचुरी द लाइफ सेविंग मेडिसिन टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड, इट कैन प्रमोट the life ultimately the various diseases that are incurable in a last decade or in the previous century they are curable। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो नॉन क्यूरेबल थी, नई नई मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी, ड्रग्स वगैरह की खोज होने के कारण वो आपकी कैसी हो गई हैं, क्यूरेबल हो गई। जब क्यूरेबल हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो प्रोबेबल रीजन है दैट इज द डिक्लाइन ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इट इज आल्सो कॉल्ड MMR। ये जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है मीन्स अगर हम कहाँ पे आते हैं, 19th सेंचुरी में आते हैं और पहले आते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ए लार्ज नंबर ऑफ फीमेल कैन डाई ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी वजह थी जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता था। आप जानते हैं मोस्ट फेमिलियर, उतना डिटेल बताएंगे तो समय नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या था आपका, एट द टाइम ऑफ बर्थ ए लार्ज नंबर ऑफ फीमेल कैन बी डाई, बट नाउ डे ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी, आजकल क्या होता है, पहले घरों पे डिलीवरी होती थी, अब डिलीवरी के लिए एक्सपर्ट आपके क्या होते हैं, नर्स होते हैं, मिडवाइफ होती हैं, इवन स्पेशल डॉक्टर होते हैं, और इस वजह से देयर इज लीस्ट चांस ऑफ infection, and ultimately due to the decline of maternal mortality rate a large number of individuals can be aided that particular area that can be lead the population is growth। क्लियर हो गया। तीसरा जो आता है सेम वही पैटर्न होता है, डिक्लाइन infant mortality rate IRMR। ये भी था पहले जो होता था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ड्यू टू पुअर नॉलेज देयर सो मच इन्फेक्शन, एंड फाइनली जो फीटस होता था या जो डेवलपिंग चाइल्ड होता था एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती, सो मच कॉम्प्लिकेशन। Now many tactics are available in the form of surgery. If there is any problem, we can take the surgery and finally सर्जरी की हेल्प से क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और इस तरह से जो इन्फेंट की पहले डेथ ज़्यादा हो जाती थी इन्फेक्शन की वजह से, पुअर नॉलेज की वजह से, वो भी अब क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो इन्फेंट ग्रो करेंगे एंड फाइनली पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और चौथा, ड्यू टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ individuals to reach reproductive stage। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन सब के कम होने की वजह से क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स थे वो मोर एंड मोर रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जाएंगे। जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक जाएंगे दे कैन डू द पॉपुलेशन एंड फाइनली प्रोड्यूस द young one।
and they can lead the process of population explosion. It is clear. After that